नमस्कार। कोग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। 5 सितंबर 2023 की बात है। हमारे एक पूर्ववर्ती छात्र ने हमें टीचर्स डे पर विश करने के लिए फ़ोन किया और विश करने के साथ ही उसने अपना एक प्रस्ताव जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसने कहा कि सर, अभी मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसमें झारखंड सीजीएल भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। आप यूट्यूब मंच पर भी हैं, तो क्या यूट्यूब की सहायता से या यूट्यूब मंच पर आप हमारे लिए कुछ वीडियोस बना दोगे? तो तब तो मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं। तो आज जो है मैंने विचार किया कि चलो ठीक है, 1 मंथ का समय है, तो 1 मंथ में हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड सीजीएल है उसमें किन-किन विषयों पर, किन-किन टॉपिक्स पर परीक्षाएँ ली जाएँगी, उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर सिलेबस के एक-एक पॉइंट पर जो है हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो सके। तो यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों का इस वीडियो का सार है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर बेस्ड होगा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023। इसका प्रस्तावित जो डेट है एग्जामिनेशन का, वह है 14/10/23 और 15/10/2023 को। तो झारखंड सीजीएल की जो एग्जामिनेशंस प्रस्तावित है, झारखंड सीजीएल की कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो होने वाली है, उसका प्रस्तावित डेट है नेक्स्ट मंथ का 14 और 15 तारीख को। ठीक है, तो ये जो डेट है वह 14/10/2023 और 15/10/2023 को प्रस्तावित है। एग्जामिनेशंस सामान्य तौर पे अभी जो एसएससी कंडक्ट करा रहा है, वह सीबीटी मोड से करा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा है। लेकिन सीजीएल की जो एग्जामिनेशन होगी वह ओएमआर पर होगी। ठीक है, ये ओएमआर पे होगी, ये सीबीटी नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो नहीं है, ये ओएमआर पे ली जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को किस किस टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से मेधा सूची बनाई जाएगी, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे और इस सिलेबस में मैं किन किन विषयों पर बात करूँगा, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम लोग तैयारी के लिए अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करें, सबसे पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि परीक्षा का स्वरूप जो है वह क्या रहेगा, किन किन विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसका स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो परीक्षा का स्वरूप है, ये पूरा परीक्षा जो है सिर्फ और सिर्फ एक चरण में ली जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पीटी और मेंस जो आमतौर पे 2 एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं, उस तरह के एग्जामिनेशंस नहीं होगा। परीक्षा एक चरण में पूरी होगी और वह मुख्य परीक्षा होगी। राइट? तो यहाँ पर देखिए, जो मुख्य परीक्षा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस एग्जामिनेशंस में ओएमआर सीट पे परीक्षा ली जाएगी। सीबीटी मोड में ये एग्जामिनेशन नहीं होगा और प्रस्तावित तिथि के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब ये जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो आमतौर पे अभी एग्जामिनेशंस हो रहा है, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हुआ या फिर पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी पेपर 1 में हम लोग जनरल स्टडीज जो है उसका परीक्षा जो है आप लोगों ने दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पेपर 1 होता था उसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन ये जो झारखंड सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सही के लिए, है ना, प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स
दिए जाएंगे और एक गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्टेड होगा, 1 मार्क्स जो है आपका काटा जाएगा। दैट मीन्स प्रत्येक सही जवाब में आपको जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स मिलेगा और जो गलत जवाब होगा आपका उसके लिए 1 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें और उसी के बेसिस पर जो है आपको अपना आंसर करना है। अब देखिए परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी जो मुख्य परीक्षा है झारखंड सीजीएल की, उसमें 3 पेपर्स होंगे। कौन कौन सा पेपर होगा, उसमें किस तरह का नेचर होगा उसका, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो पेपर है भाषा ज्ञान पर है और ये जो भाषा ज्ञान है इसमें हिंदी भाषा के भी सवाल पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा के सवाल भी पूछे जाएंगे। ये जो पत्र 1 है जिसमें भाषा ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए जो है समय जो दिया जाएगा वो आपके पास 2 घंटे का होगा। इसमें अगर आप देखिए हिंदी भाषा ज्ञान जो है इसमें 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो है वो भी 60 प्रश्न के होंगे। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, कहने का मतलब है कि इससे मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो पहला पेपर है उसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। 30% मार्क्स लाएंगे तभी जाके आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो चेक किया जाएगा, राइट। तो पहला पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स का है, कहने का मतलब है कि मिनिमम जो है आपको 30 मार्क्स लाने हैं। 30 मार्क्स से आप कितना भी ज़्यादा लेके आए वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा पेपर है ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा पर आधारित होगी और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसके लिए भी आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप किया होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है आपने चूज किया, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख या उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। इसमें से आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, एक सब्जेक्ट चूज किया है, उससे आपको तैयारी करनी है। टोटल क्वेश्चंस जो है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए समय जो है वो 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें भी आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं। अगर 30% मार्क्स अगर आपका नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कहने का मतलब है कि जो सेकेंड पेपर है वो आपका 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अभी ये जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, इससे जो मार्क्स आएंगे ये मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, तो जितना मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगी। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। अब ये 2 घंटे की जो परीक्षा होगी जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह किस तरह से किया गया है उसको ध्यान रखिए। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर भी आपको मिनिमम जो है 30% मार्क्स लेके आना है। देन आफ्टर जो है यहाँ पर जितने भी टोटल मार्क्स आएंगे उसी से आपकी मेधा सूची बनेगी, उसी से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। यानी कि जो मेरिट लिस्ट होगा पेपर 2 और पेपर 3 में आप कितने मार्क्स लेके आते हैं उसके बेसिस पे किया जाएगा। अब सवाल है कि मैं इसमें आपको किस तरह से हेल्प करूंगा इस एग्जामिनेशंस के लिए, या जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो पेपर 3 का है। तो यहाँ पर मैं जब तक एग्जामिनेशंस आपका हो नहीं जाता है तब तक सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के लिए जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। परीक्षा से संबंधित जो है एक और जानकारी आपके लिए काफी महत्व
व्यक्ति है। यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरीज में आते हैं और उस कैटेगरीज के लिए अगर आप फाइट कर रहे हो तो उसके लिए जो है आपको कितने मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो लेके आने हैं। यहाँ पे देखिए परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी जो है अनारक्षित सीट के लिए फाइट कर रहे हो तो मिनिमम जो है आपको 40% चाहिए, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो आपका पेपर 1 है, पेपर 2, पेपर 3 सब में मिनिमम 30% चाहिए। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व कैटेगरीज में फाइट करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आपको 40% लाना होगा। जैसे सपोज करिए अगर कोई ईबीसी 1 से बिलोंग कर रहा है, अगर उसको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी अगर फाइट करना है तो उसके मार्क्स जो है वो 40% से अधिक होने चाहिए। अगर वो 40% से बिलो मार्क्स लेके आया है तो वह सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फाइट करेगा, लेकिन तब भी उसके परसेंटेज जो है वह 34% से अबव होने चाहिए, राइट। ठीक उसी तरह से अगर आप देखिए एसटी एससी या फीमेल कैटेगरी जो है उससे है कोई महिला है तो उस परिस्थिति में 32% जो है उनका मिनिमम होगा। 32% से ज़्यादा लेके आएंगे तभी जाके आप एसटी एससी और फीमेल कैटेगरीज के लिए फाइट करेंगे। ईबीसी 1 के लिए मिनिमम जो है कट ऑफ जो रखा गया है वह 34% का है। ईबीसी 2 के लिए 36.5% रखा गया है। आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। और यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए जो है 40% रखा गया है। तो 40% लेके आएंगे तभी जाके ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए फाइट करेंगे, राइट। तो पेपर 1, पेपर 2 में और पेपर 3 में सब में 30% सपोज करिए मार्क्स लेकर आ गए तो मार्क्स 30% लाने पर सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कौन है? आदिम जनजाति के लोग, राइट। इसीलिए अगर कोई यूआर, एसटीएससी या फिर ईबीसी 1, ईबीसी 2 है ना, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम आपके लिए हैं, तभी जाके आपकी मेरिट लिस्ट में जगह बन पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी जो है आप किस तरह से करेंगे। टॉपिक दर टॉपिक जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।